हफ्ते में 3 दिन छुट्टी और केवल 4 दिन काम। जी हां, दुनिया के एक देश ने अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक तगड़ी रणनीति बनाई है और उसमें एक प्लानिंग की है जिसमें 3 दिन की छुट्टी और 4 दिन का काम रखा है। आपको बता दें कि जापान में पिछले साल केवल 7,27,277 बच्चे पैदा हुए। स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय की यह रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक उसमें यह खुलासा हुआ है कि जापान में पिछले साल यानी 2023 में 7,27,277 बच्चे पैदा हुए। अब इसको लेकर के वहां की सरकार, वहां के लोग सारे चिंता में चले गए कि आखिर जापान में जनसंख्या घटती क्यों जा रही है और प्रजनन दर क्यों घट रहा है। इसको लेकर तमाम काफी सारी मीटिंग्स हुई, तमाम काफी सारे लोग बैठे और उसके बाद ये एक स्ट्रैटेजी निकाली गई जिसमें हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम होगा और 3 दिन के लिए छुट्टी होती जाएगी। आपको बता दें कि जापान अपनी घटती पॉपुलेशन और उम्रदराज होती जनसंख्या से जूझ रहा है हाल के दिनों में और ऐसे में देश के काम पर भी असर पड़ रहा है और उसके साथ ही उसकी जीडीपी और उसके तमाम जो इकोनॉमिक सर्वेज हुए हैं उस पर हालिया अगर सर्विस की आप बात देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली चोट भी जापान को लग रही है। अब इससे वर्क फोर्स पर भी असर पड़ रहा है, तो तमाम काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सर्वे कराया और उसमें तमाम ऐसी कमेटियों के लोगों को बैठाला जिसमें ये प्लानिंग हो कि आखिर जापान में जनसंख्या को कैसे बढ़ा जाए। अब इस समस्या से निपटने के लिए टोक्यो प्रशासन ने नया तरीका खोज निकाला और सरकार अब अपने कर्मचारियों के लिए 4 दिनों का वर्क वीक लागू करने वाली है और ऐसा करने वाली जापान दुनिया का पहला देश हो जाएगा। आपको बता दें कि टोक्यो की गवर्नर यूरिको कोइके ने घोषणा की है कि अप्रैल 2025 से मेट्रो सिटी सरकारी कर्मचारियों के पास हर हफ्ते 3 दिन की छुट्टी का विकल्प होगा। एनबीसी की न्यूज़ रिपोर्ट मुताबिक टोक्यो मेट्रोपॉलिटन असेंबली के चौथे दिन नियमित सत्र में अपने नीतिगत संबोधन के दौरान उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने क्या कहा, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि हम कार्यशैलियों की समीक्षा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करेंगे, इस बात का ध्यान रखते हुए कि किसी को भी बच्चे के जन्म या बच्चे के देखभाल जैसी चीज़ों के कारण अपना करियर ना छोड़ना पड़े। और चूंकि करियर के लिहाज से ये सारी चीज़ें देखी गई हैं, ये प्लानिंग बनाई गई है, ये रणनीति बनाई गई है और उसी के तहत जापान में 4 डेज वर्क वीक लागू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जापानी कपल में प्रजनन को प्रोत्साहित करना है और क्योंकि देश की प्रजनन दर काफ़ी कम हो गई है तो उसको लेकर चिंता का सबब था, जिसके तहत ये प्लान लागू किया गया है। स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय के मुताबिक परिवार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयासों में वृद्धि के बावजूद पिछले साल ये दर प्रति महिला 1.2 बच्चों तक गिर गई। जनसंख्या स्थिरता के लिए मिनिमम 2.1 की दर की आवश्यकता होती है और पिछले साल का अगर आप देखो तो 1.2 की थी, यानी लगभग आधी जापान के अंदर प्रजनन दर की क्षमता थी। और उसी के साथ इस घटती जनसंख्या को लेकर के तमाम काफ़ी सारे सरकारी आंकड़े, सरकार और उसी के साथ मंत्रालय के तमाम काफ़ी सारे लोग और उसी के साथ जो वर्क टास्क फोर्स पर नजर रखते हैं वो तमाम लोग परेशान थे और उनके लिए ये चिंता का सबब था और इसके लिए बाकायदा एक पूरी मीटिंग हुई है, कई महीनों का वक्त लगा है और उसी के साथ ये टास्क फोर्स बनाई गई है कि वो ये सुनिश्चित करे, ये तैयारी करे, एक ऐसी रणनीति बनाए कि जापान में जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में पिछले साल केवल 7,27,277 बच्चे पैदा हुए। इस कम ही आंकड़ा कहा जाएगा क्योंकि जापान में जब आप प्रजनन दर की क्षमता देखेंगे तो ये रेशियोज में परसेंटेज में जाएगी 1.2, जबकि मिनिमम होनी चाहिए 2.1 और इसी को लेकर के पूरा माजरा, पूरी प्लानिंग हुई है। आपको बता दें कि इस कम आंकड़े का श्रेय देश के ओवरटाइम कल्चर को दिया जा सकता है जो अक्सर महिलाओं के करियर और मातृत्व के बीच चयन करने के लिए मजबूर करती है। अब इसमें वर्ल्ड बैंक ने भी हस्तक्षेप किया है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों से यह भी पता चला है कि जापान की लैंगिक रोजगार असमानता अन्य अमीर देशों से बेहद ज्यादा है। पिछले साल पुरुषों की 72% की तुलना में महिलाओं की भागीदारी इसमें मात्र 55% है। ऐसे में प्रस्तावित 4 दिनों का वर्क वीक सरकारी कर्मचारियों को पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है। यानी मोटा माटी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखिए, चाहे जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट देखिए, इन तमाम रिपोर्ट्स में ये साफ तौर पर नजर आएगा क्योंकि जापान में लोगों को हैवी वर्क कल्चर है, वर्क फोर्स है और उसी के साथ महिलाएं अपने करियर को प्राइमरी बेसिस पे रखती हैं और पहले रखती हैं और उसके बाद अपनी जो व्यक्तिगत जिम्मेदारियां होती हैं, जो पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, उनको सेकेंडरी कर देती हैं। इसी को लेकर के सारा माजरा हुआ और जापान की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे घटती चली गई, जिसको लेकर अब सरकार चिंतित है, वहाँ के लोग चिंतित हैं और बूढ़ा होता जापान ये किसी भी सरकार को गवारा, किसी भी देश के किसी भी सरकार को गवारा नहीं होगा क्योंकि उससे न सिर्फ वहाँ की सामाजिक चीज़ों पर असर पड़ेगा बल्कि आर्थिक नुकसान भी उस देश को
झेलना पड़ता है और इसीलिए जापान में ये पूरा प्लानिंग के तहत काम हुआ है और 4 डेज वर्क कल्चर को वहां पर लागू किया गया है। अब जापान में जो 4 डेज वर्क कल्चर लागू किया गया है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।